खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार, कोरोना के चलते एम्स दिल्ली में भर्ती हैं, जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को भी मंजूरी, 2 जनवरी को भारत के सभी राज्यों में होगी ड्राई रन, 2 जनवरी को लिया जाएगा तैयारियों का जायजा। रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को दी सौगात, टनकपुर और कोटद्वार को नई दिल्ली के बीच 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें, राज्यसभा अनिल बलूनी ने दी जानकारी। रुड़की में टूटे मार्ग हादसों को दे रहा न्योता, गड्ढों में तब्दील हो चुकी पूरी सड़क, शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। रुद्रपुर में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से दहशत, दुकान पर बरपा बदमाशों का कहर, बदमाशों ने 1 करोड़ की मांगी फिरौती। काशीपुर में पुलिस की हैवानियत, सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार की हत्या, 2 लोगों संग मिलकर चढ़ाई गाड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के चलते एम्स दिल्ली में भर्ती कराए गए थे, जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद बताई जा रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, और जल्द वो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। विगत 18 दिसंबर को उनको कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उनको दून अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, फिर उनके फेफड़ों में थोड़ा संक्रमण पाया जाता है, उसके बाद सीधे उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया, जहां पे उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र के स्वास्थ्य में लगातार सुधार जारी है। सीएम त्रिवेंद्र के स्वास्थ्य में हो रहा है लगातार सुधार, कोरोना के चलते एम्स दिल्ली में हुए हैं भर्ती, जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। सीएम त्रिवेंद्र के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार, कोरोना के चलते एम्स दिल्ली में हुए हैं भर्ती, जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद लगाई जा रही है, और हो सकता है कि जल्द वो डिस्चार्ज भी हो जाए। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार उनके स्वास्थ्य में, कल उनके फिजिशियन ने भी बयान जारी किया था कि लगातार उनके जो स्वास्थ्य है उसमें लगातार वो कवर अप कर रहे हैं कोरोना से, और जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगे और हम सबके बीच आ जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के चलते एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। 18 दिसंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद उन्हें दून अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उससे पहले वो कुछ देर अपने घर में क्वारंटीन भी रहे थे, जिसके बाद उन्हें दून मेडिकल कॉलेज में जब उनकी जांचें कराई गई, जब उनके फेफड़ों में संक्रमण निकलता है, तो उसके बाद सीधे उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हालत में और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार जारी है। लालकुआं कोतवाली पुलिस द्वारा नए साल के मौके पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर पहली नजर रखी जा रही है। बता दें कि पहाड़ पर नए साल के मौके पर भारी मात्रा में यूपी से सैलानी आते हैं और नए साल का जश्न मनाते हैं। इस मौके पर कोतवाली पुलिस द्वारा सभी लोगों से अपील करी गई है कि नया साल खुशी के साथ मनाएं, और अगर कोई भी हुड़दंग मचाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने जो है बॉर्डर पे चेकिंग 24 आवर लगाई है, सुभाष नगर एरिया पे 24 आवर चेकिंग रहेगी, सब इंस्पेक्टर हमारे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमने क्षेत्र में 3 टीमें बनाई हैं, और मेरे को मिला के 4 टीमें हैं, तो हम लोग रात भर जो है इसको देखते रहेंगे। 2 चौकी क्षेत्र में हैं, 2 थाना क्षेत्र में हैं, और बाकी मैं तो पूरा उसको देखी हूँ। और अगर कोई भी उड़दंग करता है, पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर काशीपुर से, जहां लोगों की जान की सुरक्षा करने वाली पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। बता दें कि यहां पुलिस के सिपाही ने अपने 2 साथियों के साथ सिगरेट का पैसा मांगने पर खोके स्वामी के ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, और जिले के आला अधिकारियों समेत भारी मात्रा में पुलिस बल बाजपुर में तैनात दिखाई दिया। वहीं पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। रात को 10:30 बजे कांस्टेबल प्रवीण कुमार और इसका एक साला जिसका नाम है जीवन,
और इनके साथ एक इनका मित्र जिसका नाम है गौरव राठौर, वो पहाड़ी कॉलोनी निवासी बाजपुर, वो जो है रात को यहाँ आते हैं हल्द्वानी बस स्टैंड पे। पहले किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ मारपीट ऐसी करते हैं, उसके मुंह से खून निकाल देते हैं, उसके नाक से खून निकाल देते हैं। उसके बाद ये उसकी गाड़ी कोतवाली लेके चले जाते हैं। कोतवाली जाने के बाद ये एक तो इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, कोतवाली जाने के बाद ये दोबारा आते हैं। इसका खोखा है वहाँ पे, इसके खोखे पे जाके इससे सामान मांगते हैं। जब ये इससे पैसे मांगता है तो इससे गाली गलौज करते हैं, कहते हैं तेरी औकात कैसे, तूने पुलिस वाले से पैसे मांग लिए। 302, 504, 506 आईपीसी में मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे एक कांस्टेबल हैं, 2 अन्य लोग हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी, इस गाड़ी को भी हमने रिकवर कर लिया है और इनकी जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई चल रही है। और सीधे आपको ऑकलैंड ले चलते हैं, जहां पर नए साल का जश्न शुरू हो गया है। उससे पहले खबर देहरादून से है, जहां लगातार बेरोजगारी चरम पर है। वहीं उत्तराखंड पुलिस में भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार सरकार से खासा नाराज हैं। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी भी जताई। बता दें कि बेरोजगारों का मानना है कि इस बार नया साल नहीं मनाएंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, क्योंकि काफी लंबे समय से भर्ती नहीं हो पाई। खबर लक्सर से है, जहां किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह के साथ शुगर मिल पहुंचकर मिल के गन्ना ट्रॉली यार्ड का निरीक्षण किया और किसानों की समस्या सुनी। इस दौरान यार्ड में मौजूद शौचालय की खराब हालत देखकर आयोग के अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने मिल अधिकारियों को फटकार लगाई और शौचालयों की दशा ठीक कराने के निर्देश दिए। इस दौरान किसानों ने यार्ड में सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था व टायर पंचर की दुकान की व्यवस्था के साथ रात में अलाव की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। आज लक्सर मिल में हम देखने आए थे कि किसानों को कोई समस्या है क्या, और हमने पाया कि शौचालय की जैसे कमी थी है, यहाँ शौचालय नहीं बने हुए, साफ़ सुथरे नहीं अगर हैं भी तो, और एक पानी की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ के जो कैन जीएम साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये सब जो भी किसानों की छोटी मोटी समस्याएं हैं इनको हम पूरा करेंगे। तो सबने देख लिया, आपने सबके सामने देख लिया। शौचालय इतना बढ़िया बनाया हमारी फैक्ट्री में, तो जितनी तारीफ करो वही थोड़ी, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता, पूरी भरी पड़ी। इसमें मेरे तो ऐसे ही थे। आओ और क्या क्या समस्या यहाँ पंचर की सबसे बड़ी समस्या, लाइन जो है यहाँ से इतनी तिरछी हो रही है, 1-2 रोज पलटती है, टूटी फूटी इस लाइन में लगा दी। और इन्होंने वादा किया था हम आरसीसी से लाइन बनवा दें, वो भी यहाँ बना नहीं पाए। सितारगंज में ऑनलाइन के नाम पर 6000 राशन कार्ड धारकों का सरकारी अनाज रोकने के मामले में भाजपा सभासद रवि रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ऑफलाइन उपभोक्ताओं के हिस्से में आने वाले राशन को बहाल करने की मांग की है। वहीं जिला पूर्ति विभाग पर उपभोक्ता को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया है। जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें 6, आपको पता होगा ये बड़ा हाहाकार मचा पड़ा है राशन कार्ड ऑनलाइन को लेकर। इसमें करीब विभाग द्वारा, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जो है 6000 राशन कार्डों को काट दिया गया। बिना बताए जनता को 6000 लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए, और वो जो भी जितने भी 6000 लोगों के राशन कार्ड काटे हैं वो सभी गरीब जनता के राशन कार्ड हैं। गरीब लोग हैं, क्योंकि उनकी हमेशा आस बनी रहती है कि भाई महीने में हमें राशन मिलेगा और हम अपने घर परिवार का पेट जो है भरेंगे। लेकिन बिना बताए जनता को जो है राशन कार्ड काट दिए गए, और सबसे बड़ी खामियां इसमें सिर्फ विभाग की रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेश और पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज के निर्देश पर कोतवाल सितारगंज के नेतृत्व में चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत निर्माणाधीन कामाख्या स्टोन क्रशर सितारगंज के मालिक ने तहरीर देते हुए कहा कि क्रशर से लगभग 1 महीने से सामान चोरी हो रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरों के पास से 2 बड़े रोलर जिनकी कीमत 60,000 रुपये आंकी जा रही है और एक हैंडपैप के साथ एक मोटर बरामद की गई है। वहीं 3 आरोपी अभी फरार होने में सफल है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एक स्टोन क्रशर है, कामाख्या स्टोन क्रशर, जहाँ से लगातार छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं। जैसे कभी लोहे का सरिया वगैरह इस तरह की चीज़ें चोरी हो रही थी। तो कल जो कामाख्या स्टोन क्रशर में काम करने वाले लड़के हैं, तो उनको हमने पहले ब्रीफ किया था कि चोरों की आप फील्डिंग लगाएं
तो इस तरह से जब 2 चोर वहाँ पे चोरी करने आए तो उन लोगों ने उनको मौके पे ही पकड़ लिया, उनको लेके आए। तो उसमें से बल्कि एक चोर मौके से फरार हो गया था। तो 2 चोर जो ये आए थे, एक लखविंदर सिंह है और सतनाम सिंह है। इनके कब्जे से एक जो नल होता है और उसके अलावा एक मोटर, हैंडपंप नल और मोटर बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के 36 पंचायत सदस्य इन दिनों उत्तराखंड में पंचायती राज कार्यों के अध्ययन के लिए उत्तराखंड के दौरे पर है। जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का यह तीसरा दल है जो 5 दिन के दौरे पर है उत्तराखंड पहुंचा है। और उत्तराखंड के 5 दिवसीय शैक्षणिक और अध्ययन दौरे से जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों ने जहां तमाम जानकारियां प्राप्त की, तो वहीं अपने अनुभव से अब जम्मू कश्मीर की पंचायतों को भी उत्तराखंड के अनुभव का लाभ देने का प्रयास करेंगे, जो जम्मू कश्मीर की पंचायतों को नए विकास से जोड़ने का काम शुरू होगा। ठीक है। 36 लोग हैं लोग जो जम्मू कश्मीर से आए हैं। इनको यहाँ जो है उत्तराखंड में पहला क्लस्टर भोग क्लस्टर बना था, उसके परिप्रेक्ष्य इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जानकारी और यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में इनको जो है जानकारी दी जा रही है कि भाई यहाँ कौन कौन सी योजना चलती है, वहाँ कौन कौन सी, ताकि आपस में वार्तालाप से पता चल सके कि भाई वहाँ से। और सीधे आपको ले चलते हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, जहां नए साल का जश्न शुरू हो गया है। तो इसी के साथ ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कितना सुंदर ये दृश्य दिख रहा है आपको। न्यूजीलैंड से ऑकलैंड की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शानदार आतिशबाजी के साथ साथ जो लाइटनिंग की व्यवस्था की जाती है हर साल ऑकलैंड का न्यू ईयर सब लोग देखते हैं, वो देखते बनता है। देख सकते हैं आप ब्रिज पे जो लाइटनिंग की गई है। इसी के साथ न्यूजीलैंड में 2021 का आगाज कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से, जहां पर नए साल का जश्न मनना शुरू हो गया है। शानदार आतिशबाजी के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर नए साल का जश्न मनाना शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से कोविड काल के 2020 का लोग जितना बेसब्री से जाने का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह 2021 का आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसको साफ यहाँ देख सकते हैं किस तरह से शानदार आतिशबाजी का जो प्रोग्राम हर साल किया जाता है वो अपने उसी रूप में किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, जहां नए साल का जश्न मनाना शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो ब्रिज है उसको सजाया भी गया है। काफ़ी फेमस है यहाँ पर न्यू ईयर का जो जश्न मनाया जाता है। पूरी दुनिया न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पे नज़र होती है। जैसे देख सकते हैं आप किस तरह से वहाँ पे जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और 2021 का स्वागत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से।
तो बेईनाग तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर हल्द्वानी मोटर मार्ग के गुप्तेश्वर में हनुमान मंदिर के संत बाबा श्री ऋषिकेश गिरी महाराज देर शाम निधन हो गया। बाबा के निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र सहित पूरे कुमाऊं में शोक की लहर फैल गई। मंदिर में दिन भर भक्तों के अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में रखा गया था। वहीं अंतिम दर्शन करने के लिए सुबह से ही घंटों लाइन में खड़े होकर भक्तों ने दर्शन किए। बता दें कि हजारों भक्त यहां पर दर्शन करने को पहुंचे और दर्शन को पहुंचे भक्तों का यहां पर भावुक होने पर फूट फूट कर रो पड़े। महाराज जी के परम शिष्य हैं, उनका नाम श्री ऋषिकेश गिरी महाराज है। ये बाबा नीमगोली महाराज जी के निर्देशानुसार हमारे क्षेत्र में आए थे। ये पहले राम मंदिर धाम में आए थे, फिर ब्रह्मांडेश्वर धाम में आए थे, फिर गुप्तेश्वर धाम में आए थे। ये गुप्तेश्वर धाम में 1986 ईस्वी से यहाँ पे हैं। तो ये इनका निधन कल 30 दिसंबर 2020 को हुआ और आज 31 दिसंबर है। आज इनका यहाँ दर्शन के लिए के जाने से मैं सारे श्रद्धालुओं में बड़ा गम का माहौल है। और महाराज यहाँ पर आपका जो है करीब 50 साल से यहाँ पर अपना तपस्या कर रहे थे। सर्वप्रथम आपने यहाँ पर राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहाँ पर उसको एक धाम के रूप में विकसित किया। उसके बाद सन 1981 में आप महाराज जो है हमारे ब्रह्मांडेश्वर में उन्होंने एक हमारा जो तीर्थ स्थान है उसका उद्धार किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रानीखेत में सेना भर्ती में आए युवा कोरोना टेस्ट कराने की राजकीय अस्पताल पहुंचे। इस दौरान वहां पर अर्थव्यवस्थाओं का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मच गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट व प्रभारी कोतवाल रमेश बोरा ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था को संभाला। बता दें कि इन दिनों रानीखेत में सेना की भर्ती चल रही है, जिसमें कई प्रदेशों के युवा भाग ले रहे हैं। अभी भर्ती के लिए आर्मी के द्वारा डिमांड थी कि जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं 48 आवर्स पहले की उनको कोविड टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। तो इसी के क्रम में जिला अस्पताल में काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी, परंतु सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके कोऑपरेशन के साथ, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के कोऑपरेशन के साथ, लोकल पुलिस और अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन के साथ सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया गया और बच्चों के टेस्ट भी करवाए गए हैं और आर्मी भर्ती में बिल्कुल सब कुछ स्मूथली चल रहा है और कोई भी दिक्कत हमने अभी तक फेस नहीं करी है। उत्तराखंड एसडीआरएफ मुख्यालय का निर्माण डोईवाला के जौलीग्रांट में चल रहा है, जिसका एसडीआरएफ उत्तराखंड की डीआईजी रिदम अग्रवाल ने जौलीग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं निर्माण की धीमी पड़ी गति में अब तेजी लाने के निर्देश निर्माण कर रही कंपनी को दिए हैं। वहीं वाहिनी निर्माण कार्य के निरीक्षण व वाहिनी भ्रमण के दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। की जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये वर्ल्ड बैंक एडेड है पूरा प्रोजेक्ट। कोविड के दौरान इसमें कुछ गति जो है उसकी धीमी हुई थी। आज सारी जो हमारी निर्माणदायी संस्था है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ इसीलिए मीटिंग की गई है जिससे कि हम लोग टाइमलाइंस निर्धारित करें। और इस बिल्डिंग में हम ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉक का
रेनफोर्समेंट हम थ्रू सील बैंड्स कर रहे हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रूफ बनाएगी इस बिल्डिंग को, और छत पे हम टाइल्स लगा रहे हैं जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बाहर का इम्पोर्टेड टाइल्स हैं ये, एंड दे हैव अ लाइफ पीरियड ऑफ मोर देन 25 ईयर्स। जी ये इसका जो डिज़ाइन हुआ है वो अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइन है। दौरान आर्मी की भर्ती को लेकर रुड़की के सिविल अस्पताल में पहुंची भारी भीड़ ने कोविड नियमों को ताक पर रखते हुए कोविड जांच करी है। दरअसल इन दिनों इंडियन आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जिसमें कोविड-19 की रिपोर्ट अनिवार्य है, जिसको लेकर आर्मी भर्ती के इच्छुक युवाओं का तांता रुड़की के सिविल अस्पताल में लगा है। लेकिन इस दौरान भारी भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ परसों कल भी आए थे कुछ आर्मी के बच्चे जो आर्मी भर्ती के लिए कैंप, विशेष कैंप लग रहा है उसके अंतर्गत ही आए हुए हैं यहाँ पर, और आज सडनली कोई पूर्व सूचना नहीं थी और करीबन 250 पर्चे अब तक हमारे यहाँ बन चुके हैं और लग रहा है करीबन इतने ही बच्चे अभी और लाइन में लगे हुए हैं। और व्यवस्था दोनों हमने सब अपने जितने गार्ड्स हैं वहाँ पे लगा दिए हैं, परंतु बच्चे हैं थोड़ा सा उद्यमी भी हैं और हल्ला काफ़ी मचा रहे हैं। और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस आई थी, थोड़ा सा सेट करके चली गई थी, इसके बाद फिर वो अपने काम में लग गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री अब पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं और आशा है कि 1-2 दिन में एम्स अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। बता दें कि 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके चलते वह उत्तराखंड के सरकारी दून अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। फेफड़ों में हल्का संक्रमण निकलने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया था। किया था उस दिन मेरी फर्स्ट टाइम उनसे मीटिंग हुई थी। देखिए, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब स्वस्थ हैं। हमारी उनके दूरभाष से बात हुई है, 5 मिनट के लगभग बात हुई है और बात करने में भी लगा कि वो स्वस्थ हैं और 2-3 दिन का समय उनको लगेगा। डॉक्टरों ने उनको रेस्ट करने के लिए कहा है, वो एम्स हॉस्पिटल में ही है और पहले से बहुत बेहतर है, उनका बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है। राज्य की जनता अपने मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ होने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश प्रदेश में बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार और तमाम विभाग के साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी लगातार सतर्कता बरत रहा है। इसी क्रम में आगामी 2 जनवरी को कोटद्वार में होने जा रही आर्मी भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं का भर्ती प्रशिक्षण से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य होना है और कारण सहसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवाओं का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसके चलते पिछले सहसपुर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर 2 दिनों का कोरोना टेस्ट करने वाले युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 2 तारीख को यहाँ पे कोटद्वार में आर्मी की भर्ती है, तो जिसमें जो है ये नवयुवक जो है वो कल से हमारे हॉस्पिटल में कोविड टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए इनको सुबह से हम लोगों ने इनको लाइन में लगवाया था। किट हमारे पास खत्म हो गई है जो कि अभी मंगवा दी गई है और मैंने इनको ये आश्वासन दिया है कि चाहे जितना भी हमें शाम तक करना पड़े हम इनका टेस्टिंग करें। डोईवाला में कोरोना के बढ़ते मामले ने शासन और प्रशासन को नए साल पर सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन करने को लेकर डोईवाला एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने पुलिस को अलर्ट कर नए होटल के साथ साथ पिकनिक स्पॉट और मॉल पर निगाह रखने के निर्देश दिए। जो कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो 31 के दौरान जो रात को गैदरिंग होती है उस तरीके की गैदरिंग नहीं होगी। नॉर्मली जो होटल में अपना डिनर करते हैं लोग वो कर सकते हैं या अपना जो रेस्टोरेंट में बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, लेकिन उस टाइप की गैदरिंग नहीं होगी कि 31 का आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसको लेके यहाँ पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन कराया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।